हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्प इन मैथ्स। जैसा कि आप देख सकते हो कम्युनिटी टैब में मैं कंटिन्यूअस क्वेश्चंस डाल रहा हूँ और डालने का मेरा मकसद ये है कि आप एज ए प्रैक्टिस लें। जैसे रियल का क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स का, लीनियर का डाल रहा हूँ, तो ये नहीं कि रैंडम आंसर कुछ लोग चूज कर देते हो कि जस्ट चेक करने के लिए आंसर क्या है चूज कर देते हैं। बट अगर आप आंसर जैसे नया क्वेश्चन मिलता है प्रैक्टिस करके सॉल्व करके आंसर मारते हो या सोचते हो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग इसको भी लो और उसको अटेम्प्ट करो तो पता चलेगा कि आपको भी प्रैक्टिस होगा और पता चलेगा कि उसके बाद कौन सा करेक्ट है। जैसे ये क्वेश्चन मैं डाला था तो बहुत सारे लोग कुछ ये डाल दिए कुछ ये, सो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं और या फिर नहीं हो रहा है सॉल्व। तो इस क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन इस वीडियो में करने वाला हूँ। ये भी हो सकता है, या फिर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। ये 35% है, सो चेक करते हैं कौन सा करेक्ट होगा, करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, सो ये आपका सी एस आर नेट दिसंबर 2024 में पूछा गया था और आसाम वाले पेपर में पार्ट 3 में पूछा गया। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट एन बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, क्लियर है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। कंसीडर आर स्क्वायर विद द इक्विलिडियन टॉपोलॉजी। आर स्क्वायर में इक्विलिडियन टॉपोलॉजी ले रहा है, तो इसको ऐसे भी दिमाग में रख सकते हो कि इक्विलिडियन टॉपोलॉजी इक्विवेलेंट टू इक्विलिडियन मैट्रिक इन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर में जैसे दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस लेते हैं इक्विलिडियन मैट्रिक के रिस्पेक्ट में, वही वे कंसीडर करना है फॉर चेकिंग एनी नेबरहुड, फॉर टेकिंग एनी नेबरहुड, फॉर चेकिंग near limit point or close set, open set, interdifference, all that. Okay, एंड द सबसेट, ए एक सबसेट लिया है, ए सेट है, बी ए सेट है और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पार्ट बी का है कौन सा ट्रू बोला जाए। तो ए क्लोज सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, बी इज नॉट क्लोज सबसेट ऑफ आर स्क्वायर। बी क्लोज होगा, ए क्लोज नहीं होगा, ए और बी बोथ क्लोज होगा, ए एंड बी कोई क्लोज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोजनेस चेक करना है, क्लोज्ड है कि नहीं। तो सेट देख लेते हैं, सेट है क्या गिवन आर स्क्वायर का सबसेट जो ए और बी है वो सेट है क्या, उसके एलिमेंट किस टाइप के हैं, उसका आर स्क्वायर में ज्योमेट्री अगर देखें, रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो कहाँ पे है, ताकि रिप्रेजेंटेशन की वजह से हम लोग इसका लिमिट पॉइंट फाइंड आउट कर पाएँ लिमिट पॉइंट क्या होगा। और लिमिट पॉइंट का डिफिनेशन से ही क्लोजनेस चेक करते हैं। क्लोज्ड अगर ये अपने सारे लिमिट पॉइंट ए कंटेन करेगा तो क्लोज होगा, अगर नहीं करेगा सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन तो क्लोज नहीं होगा। तो रिप्रेजेंटेशन के से लिमिट पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट। तो सबसे पहले ए जो सेट है वो क्या है, एन वन बाई एन, एन बिलोंग्स टू एन। तो इसका जो एलिमेंट आएगा क्या क्या आएगा, वन वन, टू वन बाई टू, थ्री वन बाई थ्री, इस तरह से चलते जाएगा ना। ठीक है, सो एन टेस्ट इन्फिनिटी पे क्या होगा, इन्फिनिटी और जीरो लास्ट एलिमेंट। सो इसका मतलब है वो जस्ट इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा एक्स एक्सिस और वाई, सॉरी हाँ एक्स एक्सिस, एक्स जो कोऑर्डिनेट है इस ऑर्डर पेयर का वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो वाई कोऑर्डिनेट जो है जीरो पे अप्रोच होगा, है ना। इस तरह से समझ सकते हैं। उसी तरह से बी सेट अगर देखें तो बी सेट क्या है, एन एम, एन एम बिलोंग्स टू एन। तो एन एम डिफरेंट है, इसमें था कि एन वैरी, एक ये वाला वैरी करेगा तो ये भी वैरी करेगा, सेम सेम है ना, तो करस्पॉन्डिंगली चेंज होगा। इसमें मान लें इसको एन को फिक्स कर देते हैं, वन ले लेते हैं, एम को वैरी करवा देते हैं वन बाई एम, तो क्या हो जाएगा, वन वन, एन का वैल्यू वन लिए हैं, वन बाई टू, वन वन बाई थ्री, ऐसे चलते जाएगा, है ना। सो एक एलिमेंट हुआ, और भी एलिमेंट आएंगे बहुत सारे इसी तरह से। मान लिया इसको फिक्स कर दिए टू, और एम का वैल्यू ए नेचुरल नंबर से वैरी करवाते जा रहे हैं, तो ये आएगा टू वन बाई टू, टू वन बाई थ्री, ऐसे चलते जाएगा, है ना। थ्री वन, थ्री वन बाई टू, थ्री वन बाई थ्री, इस तरह से चलते जाएगा। तो अगर ए का रिप्रेजेंटेशन देखें कोऑर्डिनेट प्लेन में आर स्क्वायर में, तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे मान लिया वन है, वन है, यहाँ पे होगा, ये होगा टू वन बाई टू। एक्स कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस देख रहे हो, ये वन के बाद टू है, टू के बाद थ्री है, तो ये डिस्टेंस अपना ये टू होगा, यहाँ पे होगा, फिर थ्री,
ये यहाँ पे आएगा 3 1/3 थर्ड एलिमेंट सेट का, फिर यहाँ पे आएगा, ऐसे चलते जाएगा। तो एक्स एक्सिस को अप्रोच करेगा, एक्स एक्सिस को टच कहाँ पे करेगा, इन्फिनिटी पे टच करेगा। अदरवाइज सारे एलिमेंट जो हैं ऐसे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, ऐसा डिस्क्रीट टाइप के सेट है, ठीक है। तो इस सेट का पहले बी में सेट में आने से पहले इस सेट का लिमिट पॉइंट अगर निकालें तो ये पॉइंट लिमिट पॉइंट है, या बाहर का कोई लिमिट पॉइंट है, आर एस पार के सेट के बाहर का कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट हो सकता है। जैसे 1/n एग्जाम्पल ले लो ना आप, 1/n आर में इसका लिमिट पॉइंट 0 होता है, और 0 इस सेट इस टाइप के एलिमेंट का अगर n नेचुरल में बिलोंग करेगा तो 0 इसका एलिमेंट होगा, नहीं होगा ना। उसी तरह से कोई भी एलिमेंट लोगे तो इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा, इस सेट का लिमिट पॉइंट आपका आएगा क्या, फाई आएगा इस सेट का लिमिट पॉइंट। जैसे n होता है ना, n 1/n में गलत बोल दिया, वो n जो होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का लिमिट पॉइंट, डिस्क्रीट टाइप का सेट है। इस पॉइंट को अगर लिमिट पॉइंट मान रहे हो तो ये नेबरहुड बनाओगे। इस सेट में कोई भी बाहर का पॉइंट की बात करते हैं, इसको छोड़ दो आप, बाहर का कोई भी पॉइंट लोगे तो इस पॉइंट को अगर लिमिट पॉइंट मान रहे हो तो एक ऐसा नेबरहुड मिल जाएगा जो कि इस सेट के कोई भी पॉइंट को बिलोंग कंटेन नहीं कर रहा है, इसमें बिलोंग नहीं हो रहा है, तो ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो ये डिस्क्रीट टाइप का सेट हो गया ना, यहाँ है एलिमेंट, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अब आर एस पर कोई ऐसा पॉइंट बता दो जो कि इस सेट का लिमिट पॉइंट हो, कौन सा सेट, जिस सेट में ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये है, ये है, ये है, नहीं होगा ना। अगर होगा तो फिर ये क्लोज सेट नहीं होगा, बट ऐसा पॉसिबल है कि बाहर का कोई भी पॉइंट इस सेट के अलावा, ए पॉइंट, ए पॉइंट, ए पॉइंट के अलावा कोई भी बाहर का पॉइंट हो लिमिट पॉइंट। तो जस्ट क्लियर योर थॉट दैट व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, वो अगर क्लियर हो जाएगा ना तो आप पता चल जाएगा कि डिस्क्रीट इसका रिप्रेजेंटेशन ही इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, एक एक डिस्टेंस में है। जैसे एन सेट का नेचुरल नंबर एन क्लोज होता है ना सेट आर में, और इसका लिमिट पॉइंट क्या होता है, फाई आता है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। तो ये क्लोज हो जाता है क्योंकि लिमिट पॉइंट है ही नहीं, इसका मतलब सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। तो ये भी वही है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट जो है इस ऑर्डर पेयर का 1 से वैरी कर रहा है, सब डिस्टेंस पे है, यहाँ है, यहाँ है, सो काफ़ी डिस्टेंस पे है, तो कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे इन्फिनिटी जीरो तो अप्रोच ही नहीं कर सकते ना, इन्फिनिटी जीरो के नेबरहुड में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। सो जैसे इन्फिनिटी में सोच रहे हो तो इन्फिनिटी पे तो अप्रोच ही नहीं कर सकते सेट ऑफ नेचुरल। तो ये क्या होगा, इसका लिमिट पॉइंट डी ऑफ ए इज इक्वल टू 5, तो ये क्लोज होगा, ए इज क्लोज। बी के बारे में चेक करते हैं। सो बी में क्या होगा कि हम अगर एक सेट ए भी है, सेट का एक एलिमेंट ए भी है ना, 1/2, तो इसको अगर रिप्रेजेंटेशन बनाएं बी सेट का, तो बी 1 1 ले लेते हैं यहाँ पे। सो ये ये एलिमेंट ए भी टाइप का होगा, 1 इसको ले लेते हैं और एम को वैरी करवा देते हैं, 1 1 1 2। सो 1 1 यहाँ पे आएगा, 1 2 यहाँ पे आएगा, 1 1/2 यहाँ पे आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये जाके यहाँ पे आपका 1 0 पे कन्वर्ज कर जाएगा। ये जो सीक्वेंस बन रहा है सेट के इस पॉइंट से, जो सीक्वेंस बन रहा है वो 1 0 पे कन्वर्ज कर जाएगा। 1 0 के नेबरहुड में इस सेट का बहुत सारे लिमिट पॉइंट, सेट का बहुत सारा पॉइंट आ जाएगा 1 0 को छोड़ के। तो 1 0 लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट। और जैसे 1/n जैसे लेते हैं ना आर में, इसका लिमिट पॉइंट क्या होता है, 0 होता है, बट 0 इसमें बिलोंग नहीं करता तो क्लोज नहीं होता। उसी तरह से 1 0 इस सेट का लिमिट पॉइंट होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 0 होगा सेट का लिमिट। इस टाइप का जब n 1 लेते हैं और m को नेचुरल नंबर से बिलोंग करवाते हैं, तब जो सेट का एलिमेंट आ रहा है उस एलिमेंट्स के लिमिट पॉइंट होंगे 1 0, नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ एवरी। 1 0 इज नॉट ओनली द लिमिट पॉइंट, क्योंकि 2 फिक्स कर दें n की जगह पे 1 को वैल्यू कर दें, 2 0 लिमिट पॉइंट हो जाएगा, है ना। 2 यहाँ पे ले लें, 2 0, तो ये 2 0 पे कन्वर्ज करेगा, 3 0 पे कन्वर्ज करेगा ऐसे। तो ये जो होगा n 0 इस सेट का लिमिट पॉइंट होगा। इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या आएगा, n 0, जहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये आएगा b सेट का लिमिट पॉइंट, b सेट का लिमिट पॉइंट d ऑफ b।
तो क्या 1 0 इस सेट का एलिमेंट होगा? नहीं होगा ना। 1 0 कब होता है? जब इन्फिनिटी इक्वल लेते हैं, तो इन्फिनिटी पे तो अप्रोच नहीं किया जा सकता, जस्ट नहीं होगा, क्योंकि 0 के इक्वल नहीं आएगा ना सेट का एलिमेंट, जस्ट अप्रोच करेगा, टेंस्ट करेगा। जैसे 1/n में 0 एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि टेंस्ट लेना पड़ता है, जो 0 अप्रोच करता है इस सेट का एक एलिमेंट ऐसे। तो इसमें 1 0 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका लिमिट पॉइंट ये सेट बी कंटेन नहीं कर रहा है ना। तो ये बी इज़ नॉट क्लोज बट ए इज़ क्लोज। अब ये ट्रू हो गया तो बाकी तो ऐसे डिस्कार्ड हो गया। और ऐसे भी आपको सोचना है कि अगर मतलब एन एन करके है और एन एम करके है तो कुछ तो डिफरेंस होगा, ऐसे क्वेश्चन देने का मतलब होगा, तभी दिया गया है। सो क्या डिफ्रेंशिएट फाइंड आउट करना था, इसके वजह से क्या चेंजिंग आ रहा है, इसकी वजह से क्या है, एक क्लियर हो जाता तो आप कर लेते इससे क्वेश्चन को। और ये जो है इसकी का पार्ट है, जैसे ए जो है सबसेट ऑफ बी है ना। बट क्या हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि तो क्या 1/2 1/3, तो क्या ये बी सबसेट एक होगा? नहीं होगा ना। ये सब ऐसे सोच सकते हैं, बी का सारा एलिमेंट एक एलिमेंट होगा, 1/2 आएगा ही नहीं। ये वाला जो जस्ट आएगा ना, है ना। नहीं, क्रॉस। सो डायगोनली एलिमेंट जो आएगा 1/1 2 1/2 3 1/3 जस्ट ए का एलिमेंट होगा। तो ए सबसेट ऑफ बी, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, है ना। तो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए क्लोज है तो उसका सुपर सेट क्लोज होगा, ज़रूरी नहीं है, और ये सब देखने की ज़रूरत भी नहीं है ऐसे। तो इस तरह से बी सेट का एलिमेंट इस टाइप का होगा और ए सेट का एलिमेंट इस टाइप का होगा। ये ऐसे आएगा। बाकी मैं कम्युनिटी टैब में पोस्ट डालते रहता हूँ, एक अच्छा सा क्वेश्चन डाला हूँ, टोपोलॉजी सबको ट्राई कीजिए, आंसर बताइए। ओके, थैंक यू।